हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल लवली डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके पार्टनर लेट नाइट क्या सोच रहे हैं आपके लिए और उनकी भावनाएं क्या रहेंगी जैसे जैसे ये रात आगे चलेगी गुजरेगी, मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और ध्यान रखना, जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना। चाहो तो ऑन अकाउंट ऑफ 3 स्नैप्स भी आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले सकते हो, पर लेना जरूर। मैं डिवाइन से एक प्रेयर भी करूंगी, उसमें बस आपको मेरे साथ रहना है। ओके, क्लेंजिंग सा रिचुअल करती हूँ जो आपको फ्री करता है विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, और आप थोड़े से रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हो विद यू कैन ड्रॉप, यू विल बी यू यूजुअली ये क्लेंजिंग एनर्जीज रिचुअल्स जो होते हैं ये आपको अपने इमोशनल बैगेजेस को ड्रॉप करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो उसमें भी आप मेरे साथ रहना। आज मैं एक और डेक का इस्तेमाल करूंगी जहां पे हम ईश्वर की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि भगवान जी क्या कह रहे हैं आपको। ठीक है, आगे कंडक्ट कैसे करना है, आपको कैसे करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं आगे क्या करूं, क्या प्रोटेक्शन मिल रही है मुझे, क्या कह रहे हैं मुझसे डिवाइन, वो भी आज कार्ड निकाल के आपके लिए क्लियर करूंगी। पर सबसे पहले वो कार्ड पुल करूंगी जो आपके, जिसके लिए आपने ये रीडिंग आज मेरे साथ ज्वाइन की है, दैट इज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। चलो ले लो पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ये कार्ड अपने आप ही आ गया। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया करके मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कर दीजिए। ओके, जहां पे भी उनके रिलेशनशिप में गैप्स आ गए हैं उन्हें फिल कर दीजिए, हरा कर दीजिए रिश्ते को फिर से। हे बजरंगबली, व्यूअर के रिलेशनशिप से बुरी नजर को हटाएं, काले जादू को प्लीज डिसॉल्व करें। जो एनर्जी इनके रिश्ते में या पर्पस सॉल्व नहीं करती हैं उन्हें भी उनके एनर्जीज को भी मिटा दीजिए। प्लीज रिटर्न एनी ब्लैक मैजिक टू द सेंडर, प्लीज रिटर्न एनी ब्लैक एनर्जीज टू द सेंडर। श्री राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। टर्निंग इनका कार्ड आया है, आज तो पॉसिबिलिटीज का भी कार्ड आ रहा है। कंप्लीशन, ओके, टोटलिटी, प्लेफुलनेस, द बर्डन। पास्ट में आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां इस रिश्ते में की हैं, मैं साफ देख सकती हूँ। ओके, और ये आज अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं कि जो मैंने किया वो, मतलब उसका ना ये असेसमेंट कर रहे हैं। ओके, सेल्फ अप्रेजल कर रहे हैं। ओके, जहां पे ये अपने आप को पाते हैं दैट दिस पर्सन हैजंट मेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिलेशनशिप, नहीं कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस मीट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी इन्होंने इस रिश्ते की मीट नहीं की, ऐसा ये पर्सन समझ रहा है। ओके, तो इनको ना एक बर्डन जैसा महसूस हो रहा है अभी। एक होता है ना, हमें बोझ अपनी आत्मा पे एक महसूस होता है, एक बोझ महसूस होता है जहां पे हम ये समझ रहे हैं, जहां पे वो फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया। ये गलती का एहसास इनके इस बोझ को और अधिक भारी कर रहा है, आपके पार्टनर के इस दिल के बोझ को। देखो व्यूअर, ये एनर्जीज हालांकि बहुत पॉजिटिव नहीं है क्योंकि पर्सन बैड फील कर रहा है, लेकिन ये इनके रिग्रेट की जो भावना है ये आपके रिलेशनशिप में होनी आपके पार्टनर को बहुत जरूरी है, वरना ये उन गलतियों को आगे भी रिकंसिलिएशन और रीयूनियन के बाद भी रिपीट करते रहेंगे। तो अच्छा है अगर इनको एक बोझ महसूस हो रहा है, अच्छा है अगर इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि गलती थी इनकी, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये पता है कि ये बड़े कंजूस रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने एक्चुअल इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। इस पर्सन ने वैसे भी जो आपसे डिस्कशन हुआ करते थे, जो बातचीत हुआ करती थी, जहां पे जरूरत होती थी किसी चीज को शांति से समझने की, बातचीत करने की, वहां पे भी ये चूके हैं क्योंकि वहां पे भी इन्होंने बहुत ही कम पार्टिसिपेशन किया है आपके साथ। बेसिकली इस पर्सन ने आपको बहुत बार सिचुएशंस में अकेला छोड़ा है, बहुत बार इस पर्सन ने आपको सिचुएशंस में रोते हुए भी छोड़ा है, शायद आपने रातें भी रोते हुए गुजारी हैं और इस पर्सन को पता है कि जब उसने फोन काटा तो उस वक्त आप रो रहे थे और शायद इसने आपसे फिर पूछा भी नहीं कि आपकी रात कैसे कटी, कि आप कैसे रहे, आप अगले दिन कैसे हो। तो कहीं ना कहीं इसने आपका हालचाल भी नहीं लिया। ओके, रोने दिया आपको, छोड़ दिया आपको रोते हुए। इसने सोचा कि देखूंगा कल क्या होता है। तो बड़ी कंजूसी के साथ इन्होंने इस रिश्ते को अभी तक कंडक्ट किया है। अभी की भावना क्या है, जैसे मैंने बताया बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, आपका पार्टनर पॉसिबिलिटीज को देख रहा है रिलेशनशिप में आज, कि क्या कर सकता हूं, क्या किया जाए। ये ऐसी भावना है जिसपे आज तक इसने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन आज दे रहा है। क्या पॉसिबल है इस डील में, मैं क्या करूं ठीक करने के लिए। टर्न इन भी कर रहा है आपका पार्टनर। टर्न इन करने का मतलब है अपने गिरेबान में झांकना, देखना, अपने अंदर झांक के अपने से पूछना,
लोगों से नहीं ये पर्सन अब इफेक्ट होना चाहता है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, इसकी फैमिली हो, जो इस पर्सन को लगातार आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करती है या इनको भड़काती है या ब्रेन वॉश करती है। अब ये उन लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहते। अब इस रिश्ते की सारी पॉसिबिलिटी, सारी संभावनाएं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक करने के लिए रिश्ते को ये क्या कदम उठा सकते हैं, इन सब के विचार अब ये खुद से पूछ रहे हैं। इन सब का विचार अब इनके मन में चल रहा है, यानी कि आत्ममंथन चल रहा है। अब सारे सवाल जवाब खुद से हो रहे हैं, दूसरों की नहीं सुन रहे। अगर कोई पर्सन आपके लिए, आपके खिलाफ कह भी रहा है, तो चाहे सुन रहे हैं लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको ये अपने मन तक लेके जा रहे हैं। ये खुद से सवाल पूछ रहे हैं, और ये आत्ममंथन बहुत अधिक अधिक जरूरी इस रिलेशनशिप में था। मुझे आज 2 ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि आप अपने पार्टनर की बहुत बड़ी जरूरत हो और आप उनके रिलेशनशिप को और उन्हें पूरा करते हो। कौन से हैं वो 2 कार्ड? वो 2 कार्ड्स हैं कंप्लीशन और टोटलिटी। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन कार्ड्स की एनर्जीज काफी सेम है, क्योंकि ये दोनों ही ये दिखाते हैं कि आप अपने पार्टनर की आप वो कड़ी हो जो आपके पार्टनर की अधूरी कड़ी को पूरा करती है। जब तक आप नहीं जुड़ते ना, ये पर्सन की ना लाइफ पूरी होती है, ना ये खुद पूरे होते हैं। ओके, आप एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हो जो जब तक रब नहीं होती ना आपके पार्टनर पे, तब तक वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाते, तब तक वो खुश नहीं रह पाते, हैप्पी नहीं रह पाते। ये रियलाइजेशन और ये एक्सेप्टेंस आपको तो अब तक थी कि ये एक खास रिलेशनशिप है, ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इस रिश्ते को आप दोनों को मिलाया गया है डिवाइन द्वारा, जरूर किसी हायर पर्पस के लिए। लेकिन अब तक आपका पार्टनर ये चीज रियलाइज नहीं करता था और इसीलिए आपको बार बार हर्ट करता था। लेकिन आज के कार्ड्स दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन की अभी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब ये भी ये सोच रहा है कि नहीं यार, ये पर्सन मुझे पूरा रियली करती है या मुझे करता है, इसके बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, इसके बिना तो चीजें ठीक ही नहीं चलती। ये रियलाइजेशन उनके मन में खुद से आ रही है। आपको लेके बहुत ही फ्लर्टेशियस और रोमांटिक फील कर रहा है आपका पार्टनर इस वक्त। ओके, उसका मन कर रहा है कि वो आपको लेके आपके साथ डांस करे। इस पर्सन का मन कर रहा है कि इस वक्त अगर आप उसके साथ होते तो दे वुड हैव बीन ट्रिमेंडस एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों साथ में एंजॉय करते, आप लोग अपनी बातें कहते एक दूसरे के साथ, बहुत सारे किस्से बांटते, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करते। लेकिन अभी आप नहीं हो इनके पास, तो ये उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत रोमांस फील कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा सुंदर भावना इनके मन में आ रही है। ओके, जैसे शायद पहले आया करती थी, जिस एनर्जी में पहले आपके बारे में सोचा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी इस पर्सन की दोबारा से इग्नाइट हो रही है। ओके, दोबारा से इग्नाइट हो रही है। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये पर्सन अपने आप से जब इसने झांक के देखा ना, तो इसने पाया कि इसकी कितनी गलतियां थी। इसने पाया कि ये भी दूध का धुला नहीं था इस रिलेशनशिप में। इसने पाया कि कहाँ का इसने आपको हर्ट किया और आपको रुलाया, कहाँ कहाँ आपको रोता हुआ छोड़ा, कहाँ कहाँ आपके साथ खड़ा नहीं रहा ये पर्सन, या खड़ी नहीं रही ये पर्सन जब इनको आपकी जरूरत थी। किसी रिलेशनशिप में जब कोई इंसान एंटर करता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करता है कि जिसको मैं प्यार करूं वो मेरे लिए खड़ा रहे, वो मेरे को सपोर्ट करे। जब मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा ड्रॉप डाउन मेरी जिंदगी हो जाए, एनर्जी हो जाए, तो पर्सन मुझे अपलिफ्ट करे, कम से कम मेरे साथ तो रहे। कम से कम मैं इसको अगर कभी पुकारूं, कभी चीख के बुलाऊं तो आ तो जाए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट इस पर्सन ने आपके लिए रिश्ते में पूरी नहीं की, तो आपके लिए बड़ा घाटे का सौदा रहा, क्योंकि जिसके लिए आपने इस पर्सन के साथ रिश्ता बनाया वही इवेंचुअली आपको मिलना बंद हो गया। ओके, और क्या दिखाता है? टोटलिटी को दिखाता है। ये पर्सन जानता है कि जब तक आप इसके जीवन में नहीं आओगे, इसके जीवन की कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी। ये पर्सन अच्छे से समझ रहा है। ये पर्सन आपका इंतजार करेगा, ये पेशेंस रहना चाहता है। इसको पता है इसने आपको हर्ट किया है, और ये पर्सन पेशेंस रखना चाहता है। ओके, ये पर्सन धीरे धीरे समझदारी के साथ आपको समझना चाहता है, समझदारी के साथ आपको हील करना चाहता है, जो गलतियां इसने की हैं उसमें सुधार करना चाहता है। तो ये 1 स्टेप एट अ टाइम लेगा। ओके, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि दौड़ दौड़ के एकदम से आपको पीछे पड़ जाएंगे, आपके पड़ेंगे पीछे, लेकिन धीरे धीरे। ओके, तो धीरे धीरे इनिशिएट करेगा ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन, रियूनियन की एनर्जीज, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन आजकल आपको अपने सपनों में देख रहा है, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा आप इसके ख्यालों में आ रहे हो, बहुत ज्यादा आप इसके थॉट्स में आ रहे हो, और इसको बड़ी दिक्कत हो रही है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। बहुत दिक्कत हो रही है इस इंसान को, रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और सपनों में तो आप इनके कई बार आ चुके हो, यानी कि आपका इनके ड्रीम्स में आने की फ्रीक्वेंसी काफी अधिक बढ़ गई है।
हो सकता है ये पर्सन भी आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हों, ये पर्सन भी आजकल आपके सपनों में बहुत ज्यादा आ रहे हों, या आप इनकी प्रेजेंस अपने आसपास फील कर रहे हो जबकि ये वहां है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन की एनर्जी में फील कर रही हूँ, कुछ ऐसा आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ पार्टनरशिप अब करना चाहते हैं फिर से। दिस पर्सन वांट्स टू रियली पार्टिसिपेट इन ट्रू सेंस, केवल ऊपर ऊपर सतह से नहीं। ये नहीं कि जब चाहे फोन किया, जब चाहे नहीं किया, जब चाहे बात की, जब चाहे नहीं की, जब चाहे अच्छे से बात कर ली, जब चाहे खराब तरीके से झाड़ दिया आपको, ऐसे नहीं। प्रॉपरली, तमीज से, ढंग से, जो कायदा है, कायदे से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है दोबारा से। मुझे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड दिख रहा है। आपका पर्सन इस बात को लेके काफी श्योर भी है कि उसको सक्सेस भी मिलेगी इस चीज में। ओके, ये पर्सन बहुत सारा अबंडेंस देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में अब आपके साथ। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कार्मिक चक्र खत्म हो गया हो। थर्ड पार्टी के साथ, अब जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी थी उनके लिए कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कार्मिक चक्र खत्म हो गया हो, थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की एनर्जीज एंड हो गई हो, और अब ये वापस से अबंडेंस चाहते हैं आपके और अपने बीच में, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि और कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो इनके फिल इन द ब्लैंक को फिल कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। वहां ये सिर्फ आपका नाम देख रहे हैं अब। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स थी। एक चीज देखती हूँ कि ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहा है, ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। इस रीडिंग को अभी देखना बंद मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए। यकीन मानिए कुछ बहुत सुंदर ईश्वर का डिवाइन मैसेज आपके लिए निकलने वाला है। ठीक है, ले लीजिए अपने इष्ट का नाम और देखते हैं कि भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहां मुझे मिल रहा है हनुमान जी का कार्ड, यहाँ मुझे मिल रहा है द फूल, दैट इज द ह्यूमन का कार्ड। ये कार्ड दिखाता है आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स। ओके, न्यू बिगनिंग का मतलब है चीजें दोबारा से शुरू होना आपके लिए। ये भी दिखाता है डिवाइन का मैसेज कि अपनी इनोसेंस को मत छोड़ना। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत मासूम हूं, मैं इजीली किसी पे भरोसा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे थोड़ा सा श्रूड होना चाहिए, थोड़ा सा कनिंग होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये आपकी इनोसेंस आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, ये आपको नहीं छोड़नी चाहिए और न्यू बिगनिंग का आशीर्वाद आपको ईश्वर दे रहे हैं। एक और सुंदर कार्ड निकालूंगी, ठीक है, आपके लिए, इसको भी जरूर क्लेम करना। यहाँ आ रहा है द एम्परर, जो है हमारे महादेव का, भोलेनाथ का कार्ड। देख लो कितनी सुंदर एनर्जी है। हर हर महादेव जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में जब भी क्लेम करो। ठीक है, ये खास मकसद से कार्ड आपके लिए आ रहा है और ये कार्ड आपको दिखाता है कि ईश्वर आपके पिता बन के हमेशा आपके साथ हैं। आप रिलेशनशिप की वजह से डाउन, वीक भले ही फील कर रहे हो, लेकिन भगवान जी का, महादेव का, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके सर पे है। उन्होंने आपकी स्थिति को कंट्रोल में रखा हुआ है, वो वॉच कर रहे हैं, बहुत वॉचफुल है आपको लेके, प्रोटेक्टिव है महादेव आपको लेके बहुत अधिक, और बहुत जल्दी आपको वो कंफर्टेबल पोजीशन में इमोशनली भी लेके आएंगे। तो महादेव का ये कार्ड इसीलिए आया है कि वो आपसे कह रहे हैं कि मैं हूं, अकेला नहीं महसूस करना है खुद को बिल्कुल भी। जरूर क्लेम कर लेना। ये थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर थे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।